अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 4 सब्जेक्ट इस्लामियात लेक्चर 9 लेक्चर में 4 क्लास हम पढ़ेंगे। सबक नंबर 2 है ग़ज़वा-ए ओहद। ठीक है, ग़ज़वा-ए ओहद 9th लेक्चर में हमारा आज अनवान है ग़ज़वा-ए ओहद। अरब के दस्तूर के मुताबिक जब तक शिकस्त खाने वाला फरीक अपनी शिकस्त का इंतकाम ना ले लेता चैन से ना बैठता। और ग़ज़वा उसे कहते हैं कि जिस जंग में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हुए हों उसको ग़ज़वा कहते हैं। ठीक है, कुरैश इस जंग में जंग बदर में कुरैश के बड़े बड़े सरदार और नामवर बहादुर मारे गए थे। कुरैश को इसका गम और गुस्सा था और सारा मक्का गोया इंतकाम के जोश से भड़क रहा था। ठीक है, ये आपने इस चैप्टर की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है। और ये दो जो फ़ौजें थी मुसलमानों की और कुफ़ार की, ये मदीना मुनव्वरा ओहद मदीना मुनव्वरा के शुमाल में एक पहाड़ी का नाम है जो मस्जिद नबवी से तकरीबन 5.5 किलोमीटर के फासले पर है। इसी के करीब मुसलमानों और कुफ़ार की फ़ौजें आमने सामने आरा हुई थी, सफ़े आरा हुई थी। और इस जंग में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे और वो यानी कि शहीद हुए थे। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम शहीदों के सरदार जो हैं वो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे। ठीक है, कुफ़ार के 22 आदमी मारे गए थे और 70 सहाबा कराम शहीद हुए थे। ठीक है, इस चैप्टर की आपने अच्छी तरह से रीडिंग करनी है 104 तक। नेक्स्ट आप पेज देखिए 105 पे है क्वेश्चन नंबर 1, अरब का क्या दस्तूर था। अरब का क्या दस्तूर था, इसका आंसर देखें। अरब के दस्तूर के मुताबिक जब तक शिकस्त खाने वाला फरीक अपनी शिकस्त का इंतकाम ना ले लेता चैन से ना बैठता। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, मुसलमानों कुफार की फौजें कहाँ सफ़े आरा हुई। ओहद मदीना मुनव्वरा के शुमाल में एक पहाड़ी का नाम है जो मस्जिद नबवी से तकरीबन 5.5 किलोमीटर के फासले पर है। इसी के करीब कुफार और मुसलमानों की फ़ौजें आमने सामने आरा हुए। ठीक है, आमने सामने सफ़े आरा हुई। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें, पहाड़ी पर मुकर्रर अक्सर लोगों ने क्या समझकर जगह छोड़ दी। ये देखिए यहाँ पर है, शुरू में मुसलमानों को फतह होने लगी और कुफार जंग से भागने लगे। ये देखकर पहाड़ी पर अक्सर लोगों ने जगह छोड़ दी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ग़ज़वा-ए ओहद से मुसलमानों को क्या सबक मिला कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने में ही हमारी कामयाबी है। ये हो गया। और एक और आपका क्वेश्चन रह गया इसमें, कुफार के हमले से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तकलीफ़ पहुँची। कि कुफार के हमले की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद की कड़ियाँ चेहरा मुबारक में गड़ गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे, तो जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत मुबारक भी शहीद हुए थे इस जंग में। ठीक है, इस हमले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नुकसान हुआ था। अब आप अपनी बुक पे देखें पेज नंबर 105 पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ज़ेल में दिए गए अल्फाज में हरूफ की तरतीब को बदल दिया गया है। आप इन्हें तरतीब देकर जोड़ कर सही लफ्ज़ बनाएं। मैं ये आपको बता देती हूँ, या आप मेरे साथ साथ लिखते जाएं। ठीक है, पहले पे लिखें इंतकाम, इंतकाम लिखें। दूसरे पे आएगा पहाड़ी, लिख लें साथ साथ पहाड़ी। तीसरे पे है मुसलमान, चौथे पे आएगा शहीद, 5वें पे आएगा नुकसान और 6ठे पे है अचानक। यह हो गया, आपके हरूफ की तरतीब हो गई है। नेक्स्ट आप पेज ओपन करें 106 पे है सवाल नंबर 3, मंदरजा झेल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, सारा मक्का किस चीज़ से भड़क रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, इसलिए कि जंग बदर में कुरैश के बड़े बड़े सरदार और नामवर बहादुर मारे गए थे, इसीलिए सारा कुरैश जो है वो भड़क रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाजों को क्या हिदायत दी थी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत की थी कि जब तक मैं ना कहूँ इस जगह से ना हटना। ठीक है, जहाँ से
کفار کے حملے کا خطرہ تھا نا، تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیر اندازوں کو مقرر کر دیا تھا، اور جب انہوں نے مسلمانوں کی فتح کو دیکھا اور کفار کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اس وجہ سے جگہ کو چھوڑ دیا۔ نیکسٹ آپ کوسچن نمبر 3 دیکھیں۔ کوسچن نمبر 3 ہے کفار جنگ احد کے شروع میں کیا ہوا؟ کوسچن نمبر 3 کا آنسر یہ ہے، لڑائی شروع ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر جہاں کفار کے حملے کا خطرہ تھا وہاں تیر اندازوں کو مقرر کر دیا۔ کوسچن نمبر 4، کفار کے کتنے آدمی مارے گئے؟ کفار کے 22 آدمی مارے گئے تھے، ٹھیک ہے، کتنے؟ 22 آدمی۔ اس کے نیچے کوسچن نمبر 4 دیکھیں، نیچے دی گئی ہر سطر میں جو لفظ الگ معنی والا ہے آپ اس کے گرد دائرہ بنائیں۔ یہ ورڈز میں نے لکھ دیے ہیں، ان کو آپ نے سرکل کرنا ہے۔ معاہدہ، ملاب، زخمی، کافر اور بازو، ان کو آپ سرکل کر لیں۔ پیج نمبر 106 پہ دیکھیں، سوال نمبر 5 ہے، دیے گئے الفاظ میں سے درست لفظ منتخب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ جنگ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، سپہ سالار یا بادشاہ؟ یہاں پر آئے گا سردار، اس کو ٹک کر لیں اور اس کو ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ پہلے پہ آئے گا سردار۔ سیکنڈ پہ ہے کفار نے جنگ بدر کے فوراً بعد ہی ڈیش کی تیاری شروع کر دی، امن کی، دوستی کی یا لڑائی کی؟ یہاں پہ آئے گا لڑائی کی، ٹھیک ہے، لکھ لیں لڑائی۔ تھرڈ پہ ہے عہد مدینہ منورہ کے شمال میں ایک ڈیش کا نام ہے، پہاڑی کا، ندی کا یا دریا کا؟ یہاں آئے گا پہاڑی کا۔ شروع میں مسلمانوں کو ڈیش ہونے لگی اور کفار میدان جنگ سے بھاگنے لگے، اس کی جگہ کیا آئے گا؟ شکست، ہمت یا فتح؟ یہاں پر آئے گا فتح۔ جنگ احد میں مسلمانوں کا بہت ڈیش ہوا، کیا ہوا تھا؟ نقصان، فائدہ یا منافع؟ یہاں پر آئے گا نقصان، لکھ لیں نقصان۔ لاسٹ پہ ہے 70 صحابہ کرام ڈیش ہوئے، زخمی، بیمار یا شہید؟ یہاں آئے گا زخمی، شہید آئے گا ادھر، ٹھیک ہے۔ اب 4 کلاس ہمارا سبق نمبر 2 غزوہ احد یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکچر نمبر 9 میں۔ تو آپ نے اس چیپٹر کا سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ ریڈنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو، جو میں نے آپ کو یہ بورڈ پر لکھوایا ہے، اس کو آپ نے اپنی کاپیز پر لکھنا بھی ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے، اور جو بک پہ کرنا ہے جیسا کہ کوسچن نمبر 4 ہے اور 5 ہے، یا آپ نے اپنے بکس پر ان کو فل کرنا ہے اور ان کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ اسٹوڈنٹس۔